यदि आपका स्प्लिट एसी ब्रांड हमारी ऑटो आईआर लाइब्रेरी में सूचीबद्ध नहीं है, तो आपको TIS IR लर्नर का उपयोग करके अपने स्प्लिट एसी के सभी IR कोड एक एक करके सीखने होंगे। अपने IR लर्नर USB को अपने PC से कनेक्ट करें। सॉफ्टवेयर में लिस्ट में से IR एमिटर वाला मॉड्यूल चुनें और उस पर डबल क्लिक करें। AC टारगेट में ऑटो IR एमिटर टैब पर जाएं, ऑटो पाथ A चुनें, फिर सेव दबाएं। अपलोड कोड टू करंट IR सेक्शन में लर्न IR पर क्लिक करें। अब आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, अपने USB IR लर्नर को जो कॉम पोर्ट असाइन हुआ है उसे चुनें। स्टेप 2, रेडी फॉर लर्न द कोड दबाएं। आप देखेंगे कि IR लर्नर डिवाइस की LED लगातार ऑन रहेगी। स्टेप 3, अपने AC रिमोट को IR लर्निंग विंडो के पास रखें और पहला कोड सीखें, जैसे AC ऑन। जब कोड सफलतापूर्वक सीख लिया जाता है तो वो कोड विंडो में दिखाई देगा। स्टेप 4, सीखे गए कोड को टेस्ट करने के लिए ट्राई दबाएं। IR लर्निंग विंडो को स्प्लिट AC की ओर रखें और ट्राई दबाएं। देखें कि AC प्रतिक्रिया देता है या नहीं। यदि AC प्रतिक्रिया नहीं देता तो आपको स्टेप 3 दोहराना होगा। स्टेप 5, यदि कोड सही से काम करता है तो पहली बार इसे अपने कंप्यूटर डेटाबेस में अपलोड करें। अब इस AC ब्रांड और मॉडल को सीखें। डिवाइस सेटअप दबाएं। डिवाइस ब्रांड और मॉडल टाइप करें, फिर सेव दबाएं। डिवाइस को चुनें, कोड के लिए एक कमेंट लिखें और फिर अपलोड टू डेटाबेस दबाएं। यही स्टेप्स अन्य सभी फंक्शंस के लिए दोहराएं, जैसे पावर ऑफ, कूल 18, कूल 19 आदि। महत्वपूर्ण नोट, स्प्लिट AC में हर सेटिंग के लिए अलग अलग कोड का उपयोग होता है। भले ही उन्हें एक ही फिजिकल बटन से कंट्रोल किया जाए, AC वही कोड भेजता है जो उसकी LCD स्क्रीन पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए AC ऑन और AC ऑफ दो अलग अलग कोड होते हैं, भले ही वे एक ही बटन से हों। कूल 18, कूल 19, कूल 20 सभी के अलग अलग कोड होते हैं। कूल 18 और हीट 18 भी अलग अलग कोड होते हैं। फैन स्पीड के सभी लेवल्स के भी अलग अलग कोड होते हैं। इसलिए आपको सभी कोड सीखने होंगे और एक एक करके डेटाबेस में अपलोड करना होगा। सभी कोड सीखने के बाद विंडो बंद करें और अपने IR इनपुट नंबर्स दर्ज करें। IR नंबर 10 से IR नंबर 70 तक। हर कोड को उसके संबंधित स्लॉट में अपलोड करें। उदाहरण के लिए IR नंबर 10 AC ऑफ के लिए रिजर्व होता है। IR 10 चुनें और अपलोड कोड सेक्शन में डिवाइस और कोड चुनें, फिर अपलोड कोड दबाएं। आप सेंड IR नाउ दबाकर टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हर IR नंबर चुनते जाएं और उसका संबंधित कोड अपलोड करते जाएं, जब तक सभी कोड असाइन न हो जाएं। आप किसी दूसरे कमरे में IR एमिटर वाले किसी अन्य TIS डिवाइस को चुन सकते हैं और वही डेटाबेस उसमें अपलोड कर सकते हैं। आप अपने IR कोड्स का बैकअप भी ले सकते हैं और उन्हें किसी दूसरे कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको दोबारा सभी कोड सीखने की ज़रूरत न पड़े। बैकअप लेने के लिए लर्न IR कोड में जाएं, फिर डेटा बैकअप एंड रीस्टोर पर क्लिक करें। AC ब्रांड चुनें या सिलेक्ट ऑल करें। सेव एज पर क्लिक करें, लोकेशन चुनें, फाइल का नाम दें और सेव दबाएं। TIS पैनल पर कोड असाइन करने के लिए, उदाहरण के लिए टाइटेनियम पैनल में एयर कंडीशन टैब पर जाएं। AC नंबर, नाम और रूम चुनें, फिर सेव दबाएं। AC टाइप सेटिंग के अंतर्गत लर्न IR टाइप चुनें। सबनेट में ऑटो पाथ A चुनें और अपने IR एमिटर डिवाइस का डिवाइस ID डालें, फिर सेव दबाएं। ऑटोमेटिक कंट्रोल को डिसेबल करना सुनिश्चित करें। आप सॉफ्टवेयर में AC स्टेटस सेक्शन के अंतर्गत या सीधे पैनल के AC पेज से AC को टेस्ट कर सकते हैं।